महाराज जी, मुझे निंदा का मतलब समझाएं, क्योंकि कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? अरे निंदा होती है जिंदा आदमी की। जब मर जाता है ना तो केवल बड़ाई होती है। जब मर जाता है कोई तब केवल प्रशंसा ही प्रशंसा होती है। और कितना ही महान हो, जब तक जिंदा हो कभी न कभी निंदा सुननी पड़ेगी तुम्हें। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आप ये समझ लो, निंदा का मतलब होता है मन में अपने जो बुरी भावना आ गई उसको किसी के ऊपर आरोपित करके बिन बात के उसको लोगों को प्रचार करना, अर्थात दोषों का दर्शन करना और दोषों का बखान करना, गुणों को नहीं देखना, यही निंदा है। और निंदा करने वाला बहुत पाप का भागी होता है। उसके पाप, जिस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं उनके पाप का हिस्सेदार बन जाता है, पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यहाँ तक कि एक कथा आती है कि किसी के निंदा के कारण से घोड़े की लीद इकट्ठा हो गई थी परलोक में, जहां उसको जाना था। अब उसको खत्म करने के बाद जब मालूम, देवर्षि नारद जी से मालूम हो गया कि आगे जाओगे तो ये खाना पड़ेगा तुम्हें, घोड़े की लीद भरी हुई है एक कमरा भर के, तुमने बहुत निंदा किया ना, यही खाना पड़ेगा। बोले महाराज जी खत्म कैसे हो? बोले तुम अपनी बुराई करवाओ, अपनी बड़ाई अब तक करवा रहे थे ना, अब अपनी बुराई करवाओ। बुराई करते 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 लोग खत्म कर देंगे। तो एक संत थे, उन्होंने कहा नहीं, हम बुराई नहीं कर सकते हैं। और लोगों ने किया। फिर नारद जी ने कहा वो तो बची हुई अभी, ये जो संत करते हैं बुराई तब हो सकता है खत्म। तो संत जी से राजा ने कहा महाराज हमारे अंदर तो बहुत बुराई, आप क्यों नहीं बोलते कितनी बुराई? बोले राजा वो लीद तुझको ही खानी पड़ेगी, वो मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं बुराई नहीं कर सकता किसी की। इसी को निंदा बोलते हैं, किसी बिना बात के अकारण ही मनोकल्पित दोषों को सोच विचार कर किसी के मन को दुखी करना और गुणों को न देख कर अपनी अपने आप को भी गंदा करते हैं और अपने पुण्यों को नाश करते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा